हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो परीक्षा आयोजित किया गया था इंटरमीडिएट का, उसका तो सेकेंड शिफ्ट में हिंदी का हुआ था। उसका आज हम लोग फुल मतलब एनालिसिस करने वाले हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फाइनली ये मेरे पास सेट कोड ए है। आप लोग को जो भी कोड होगा आप लोग मिला लीजिएगा प्लीज़ क्वेश्चन देख के। चलिए, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ पूछा गया था कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग ज़रूर जान रहे होंगे। तो इसका सही आंसर क्या चीज़ होगा? इसके पिताजी क्या थे? समाज सेवी थे। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या चीज़ पूछा गया था कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ये जो उसने कहा था कहानी, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए, थर्ड नंबर क्या चीज़ पूछा गया था कि उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? मांझे का। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फोर नंबर पूछा गया था कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। ये लोकनायक नाम से कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए, फाइव नंबर क्या चीज़ पूछा गया था? 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये जो 1974 में जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन शुरू किए थे वो मतलब किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए, सिक्स नंबर क्या चीज़ है? सिक्स नंबर क्या चीज़ पूछा गया था कि दल विहीन लोकतंत्र में किस विचारधारा का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। ये जो दल विहीन राजनीतिक सिद्धांत है, मुख्य मतलब राजनीति का किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या चीज़ होगा? तो इसका सही आंसर होगा अलगवादी विचार पर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए, सेवन नंबर क्या चीज़ है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या था। ये जो रामधारी सिंह दिनकर कवि हैं उसके पिताजी का क्या जी नाम था? रवि सिंह। एट नंबर है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। ये रामधारी सिंह दिनकर है, मतलब इस ऑप्शन के अनुसार से रामधारी सिंह दिनकर कौन सा कविता रचना की हैं? दुर्वंशी की हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए, एट नंबर क्या चीज़ है कि अर्धनारीश्वर शीर्ष पाठ में स्वयं वीरव्रत कहाँ नारी के उसने काल मान लिया। ये जो मतलब अर्धनारीश्वर पाठ है इसमें से मतलब नारी किसको मान लिया गया था? पुरुष को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए, टेन नंबर क्या चीज़ है? टेन नंबर है कि ये जो पंक्ति दिया हुआ नारी हम करी तू तब न विचार, ये जो पंक्ति दिया गया ये मतलब किस कहानी से लिया गया है? तो ये अर्धनारीश्वर से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही, ये सही हो जाएगा। ये दोस्तों 100% करेक्ट क्वेश्चन इस चैनल पर करवाया जा रहा है। आप लोग को यूट्यूब पर पूरा सर्च मार लीजिएगा। उसके बाद हम पूरा फाइनली इसका एक्सप्लेन करके उसके बाद आप लोग के बीच ये करवा रहे हैं। थोड़ा वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया होगा, तो प्लीज़ आप लोग के लिए यूनिक कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। चलिए, 11 नंबर क्या चाहिए? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म कब हुआ था। ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन थे इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। 12 नंबर क्या चीज़ पूछा गया था कि जायसी अपने आँख की तुलना किससे की है। ये जो जायसी कवि है ये अपने आँख की तुलना किससे किए हैं? दर्पण से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए, 30 नंबर क्या चीज़ पूछा गया था? 30 नंबर पूछा गया था कि निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है। ये जो मतलब ऑप्शन के अनुसार कौन सी कृति है जो जायसी की नहीं है? भक्तमाल इनकी कृति है? नहीं है। लेकिन है इनकी कौन कौन कृति? पद्मावत है, अखड़ावट है, चित्रलेखा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा साइंस वाले, ये तो आर्ट्स का पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। हो सकता है 4-5 क्वेश्चन मैच कर जाए साइंस वाला में। चलिए, 40 नंबर क्या चाहिए कि राधा केली किनकी रचना। ये जो राधा केली एक प्रकार की पंक्ति है किनकी रचना है? आप लोग को कमेंट करके ये आंसर को बताना है। चलिए, 50 नंबर क्या चीज़ पूछा गया था कि इनकी रचना श्रीमद् भागवत के पंक्ति में दृढ़वंशों के लिए हुई है। मतलब ये जो किनकी रचना है भागवत श्रीमद् भागवत की पंक्ति के लिए दृढ़वंश स्कंदों में हुई है। यह किससे लिया गया था? साहित्य लहरी से लिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए, 60 नंबर क्या चीज़ पूछा गया था कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। ये जो तुलसीदास है इसका दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए, 70 नंबर का चीज़ पूछा गया कि निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है। जो मतलब कि इस ऑप्शन के अनुसार कौन सी रचना तुलसीदास की है? दोहा वाली। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 80 नंबर क्या चाहिए कि हनुमान बाहु किनकी कितने मतलब छंदों में यथी किया गया है, रचना किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 छंदों में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए, 90 नंबर क्या चीज़ पूछा गया था? रामचरितमानस में निम्न में क्या है। ये जो रामचरितमानस है मतलब इस ऑप्शन के अनुसार से क्या है? तो महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए, 20 नंबर क्या चीज़ पूछा गया था?
छप के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है, यानी छप जो कवि है ये सबको हित में वचन कौन कहता है, यह किस कवि ने कहा था। तो जायसी जी ने कहा था। जायसी जी छप के लेखक कौन है, जायसी जी। तो जाहिर सी बात है कि वही कहे होंगे। चलिए 21 नंबर क्या चाहिए कि विमल सूद तनसु, ये जो पंक्ति दिया हुआ ये मतलब किस पाठ से लिया गया है, तो ये छप से लिया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर है कि शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों का निरूपण हुआ था, तो यह 102 अलंकारों का निरूपण किए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। चलिए 23 नंबर क्या चाहिए कि चिंतमणि त्रिपाठी में मातीराम भूषण कौन थे। ये चित्रमणि त्रिपाठी और मातीराम भूषण मतलब कौन थे आपस में, ये भाई थे। चित्रमणि और त्रिपाठी और मातीराम आपस में क्या थे, भाई थे। चलिए 24 नंबर क्या चाहिए कि तितली उपन्यास किनकी रचना है। ये जो तितली उपन्यास है यह किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा वीडियो फास्ट करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को मिलाने में दिक्कत हो रहा होगा, इसी कारण से हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद के जेठ भ्राता का नाम क्या था। ये जो जयशंकर प्रसाद है इसके जेठ भ्राता का नाम क्या था, यानी बड़े भाई का नाम क्या था, रविशंकर प्रसाद नाम था। 26 नंबर बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल के साथ एक साथ पढ़ी थी। तो यह गर्ल्स स्कूल ग्लेथवेट इलाहाबाद से पढ़ी थी। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्या चाहिए कि गुलाब नबी नाशक नाटक के लेखक कौन है। ये जो गुलाब का नशा नामक नाटक है यह किसने लिखा था, ठाकुर नारायण लक्ष्मी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्या चीज़ बोला जा रहा है कि छोड़ काम कर दौड़ी आई माँ कहकर किस समय में पुकारा गया, मतलब पंक्ति है जो किस कविता से लिया गया, पुत्र वियोग से लिया गया है। 29 नंबर है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है। ये जो शमशेर बहादुर सिंह है इसकी कौन सी रचना है, तो खिलेगा तो दिखेगा इस ऑप्शन के अनुसार से है। चलिए 30 नंबर क्या चीज़ है, 30 नंबर बोला जा रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। ये जो गजानन माधव मुक्तिबोध है इसका जन्म कब हुआ था, 1917 में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्या चाहिए कि गजानन मानव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। ये जो गजानन मानव मुक्तिबोध है यह किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, तो नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया था यह। चलिए 32 नंबर क्या चाहिए कि कमायनी एक पूर्ण विचार किनकी रचना है। ये जो कमायनी एक पूर्ण विचार रचना है ये मतलब किस कवि ने लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्या चाहिए कि राष्ट्रीय त्यौहार निम्न में से किस रचना की, मतलब राष्ट्रीय त्यौहार पर रचना क्या पहनता था, फटा हुआ धोती पहनता था। ये एक नाटकवाज था इसीलिए वो एक फटा धोती पहनता था रचना। 34 नंबर क्या चाहिए निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। तो ये जो मतलब इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा कविता है जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। एक आदमी गर्म कोट पहनकर चला गया एक विचार की तरह, इसी ये मतलब जो विनोद कुमार लिखे हैं। चलिए 35 नंबर क्या चीज़ है कि एक जो ये पंक्ति दिया हुआ है, एक तार लोहे के लंबा लकड़ी के दो खंडे बांध कर हुआ बाहर। ये जो पंक्ति है मतलब किस कविता से लिया गया है, प्यारे नन्हे बेटे के। चलिए 36 नंबर क्या चाहिए कि प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता में किसका संकलित है। ये जो प्यारे नन्हे बेटे कविता है मतलब किस कविता में संकलन किया गया है। यह एक आदमी गरम कोट पहनकर चला गया, यह कविता कौन लिखे हैं, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए 37 नंबर क्या चीज़ पूछा गया था कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हुआ 16 जनवरी 1941 को हुआ था अशोक वाजपेयी का जन्म। चलिए नेक्स्ट कर। चलिए 38 नंबर क्या चाहिए कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। ये जो पेड़ पर कमरा है ये मतलब किस भाषा में अनुवाद किया गया है, इतालवी भाषा में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्या चाहिए भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या है। ये जो भगत सिंह इसके संपूर्ण परिवार क्या स्वतंत्रता स्वाधीनता सेनानी है। चलिए 40 नंबर का चीज़ पूछा गया था कि आत्महत्या या घृणित अपराध यह पूर्णतः मतलब किस काज पर आधारित है। मतलब कथन किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है। चलिए 41 नंबर का चीज़ पूछा गया था कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। ये जो जगदीश चंद्र माथुर है मतलब किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्या चाहिए कि ओ मेरे सपने शीर्षक के एकांकी किनकी रचना है। वो मेरे सपने जो एकांकी है ये मतलब किसने लिखा है, तो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्या चाहिए कि ओ सदानीरा पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किया था। ये जो मतलब ओ सदानीरा कविता है, सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किया था, यानी मारपीट किया था, पीपल के तने से किया था। जो पीपल के तना था उससे ही मारपीट किया था। चलिए
चलिए 44 नंबर क्या चीज़ पूछा जा रहा है कि दक्षिण बिहार के गया जिला के किस जाति के लोगों को चंपारण में खेती के लिए नील की खेती के लिए लाया गया था। ये नील की खेती के लिए गया से किन लोगों को लिया गया था? भूइयाँ लोगों को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 45 नंबर है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु एग्जैक्ट हुआ था 1929 में, लेकिन लगभग बोलेगा तो 1930 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्या चीज़ है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो मोहन राकेश कवि है इसका जन्म कब हुआ था? महुआही आजमगढ़ में हुआ नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा चंडीवाला अमृतसर में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्या चीज़ है कि सिपाही की माँ शीर्षक में कुंती कौन है? ये जो सिपाही की माँ कहानी है उसमें कुंती क्या है? विष्णवी का पड़ोसन है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्या चाहिए कि नामवर सिंह ने के पीएचडी का विषय किया था? ये जो नामवर सिंह कविते हैं इसकी पीएचडी का विषय किया था? हिंदी तथा मुस्लिम जीवन संदर्भ से जुड़ा हुआ था। चलिए 49 नंबर क्या चीज़ है? वाद विवाद संवाद क्या है? ये जो वाद विवाद संवाद है ये एक प्रकार का क्या है? कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्या चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूर सागर की परिमिति लगा है, ये मतलब जब पंक्ति है मतलब किससे संबंधित है? गीति काव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कितना सही हुआ है, ताकि आप लोग को पता लगे कि आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव में सही हुआ है।